हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ माय स्टबबर्न का सेकंड एपिसोड, जो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्ट वहीं से होती है जहाँ पर जून जेलेसी में एक बॉय को किस कर लेता है, पर तभी वहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड आकर जून को मारने लगता है और फिर वह एक कांच की बोतल को फोड़कर जून को मारने के लिए आता है। तो ये देखकर सोन उस बॉय को अच्छे से पंच करता है और फिर वह जून को कार में लेकर आता है और फिर उसे डांटते हुए कहता है, यह सब तुमने ही पहले स्टार्ट किया था, तो तुम्हारे साथ तो यह होना ही था। इस पर जून उससे कहता है कि मुझे कैसे पता होगा, उस लड़के का ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है। सोन कहता है, तो नेक्स्ट टाइम अपनी आंखें खुली रखना। और तुम क्या कर रहे थे? क्या तुम मुझे बीट करना चाहते थे? इस पर जून कहता है, अगर तुम्हें मुझे डांटना ही है तो प्लीज इन सब से दूर रहो। यह कहते हुए कार से निकलकर जाने लगता है, पर तभी सोन उसका हाथ पकड़ लेता है और फिर जून से पूछता है कि तुमने सडनली मेरी हेल्प करने की डिसाइड क्यों किया? क्योंकि जब मुझे पंच पड़ रहे थे तब तुम तो खड़े होकर बस देख रहे थे। सोन कहता है, तुम्हारे लिए थोड़ी सी मार खाना तो बनती है, क्योंकि जब बड़े तुमसे कुछ कहते हैं तो तुम्हें उनकी बात माननी चाहिए। मैं तुम्हें किसके बारे में बताया था? इसका मतलब यह नहीं कि तुम किसी को भी किस करते रहो जो तुमने मेरी बात नहीं मानी, इसलिए मैंने तुम्हें मार खाने दिया। लेकिन जब वह तुम्हें मारने के लिए आ रहे थे इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए आया, क्योंकि मेरे पास तुम्हारे फनरल के लिए क्लॉथ नहीं है और तुम्हारी किसिंग बिल्कुल बकवास है। यह सुनकर जून कहता है, क्या सच में इतना ज्यादा गंदा था? सोर्न कहता है, अगर तुझे लगता है कि किसी के मुंह पर मुंह रखना और स्कैरिंग स्कल किस की तरह शक करना ही होता है तो यह बहुत बुरा था। यह सुनकर जून कहता है कि सच में मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। सोर्न पूछता है, तो क्या तुम मुझसे सीखना चाहते हो? इस पर जून उसे हाँ कहता है। सोर्न कहता है कि लेकिन तुमने तो मुझे कहा था कि वह जो भी मैंने तुम्हें सिखाया था वह ऑलरेडी तुम किसी और के साथ कर चुके हो। तभी जून कहता है, बातें करना बंद करो और बताओ हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं या नहीं? यह सुनकर सोंग कहता है कि यहाँ पर नहीं, क्योंकि तुम में से अल्कोहल की स्मेल आ रही है, तुम्हें ब्लीडिंग भी हो रही है, पूरे मूड को खराब कर देगा, इसलिए पहले जाकर तुम्हें शावर ले लेना होगा। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि शावर कंप्लीट होने के बाद जून सोन के पास आता है और आते ही उसे हंग्री किस करने लगता है। यह देखकर सोन उससे कहता है कि तुम इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो? यह सुनकर कहता है कि सीरियसली जो भी मैंने तुम्हें सिखाया था तुम सब कुछ भूल चुके हो? जून कहता है, क्या भला याद कौन रखता है उसको? सोन कहता है, तो फिर वह सब तुम कैसे करते हो? अभी मुझे तुम दिखाओगे। यह सुनकर जून फिर सोन को किस करने लगता है, बट वह अपनी टंग का इस्तेमाल नहीं कर रहा था। तो फिर सोन उससे कहता है कि बस इतना ही करना आता है? तो फिर जून कहता है कि तुम टर्न ऑन हो जाओगे और सोन कहता है कि अगर तुमने इस्तेमाल नहीं किया तो फिर तुम किसी को सीड्यूस कैसे करोगे? अगर तुमने उसके बिना मुझे कुछ फील करवा दिया तो फिर तुम मुझे गलत प्रूफ करोगे। यह सुनकर जून फिर टंग का इस्तेमाल करने लगता है, सोन को किस करने लगता है। सोन उसे रोकते हुए कहता है, यह सब तुम धीरे भी तो कर सकते हो। जून कहता है, क्या सच में मैं इतना बुरा किया है? सोन कहता है कि मैं तुम्हें सिखाता हूँ, उसके बाद बिल्कुल परफेक्ट हो जाओगे। इसके बाद वह सोन उसको अच्छे से क्लास देता है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं सोन जून से कहता है, क्या सब तुमने पहले भी किसी और के साथ किया है? जून कहता है, तुम्हारा मतलब अभी जो तुमने मेरी हेल्प की उससे? जून कहता है कि हाँ। और सोन कहता है, ध्यान रखना तुम मेरे स्टूडेंट हो, जब तक तुम्हारी ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक तुम यह किसी और के साथ नहीं करोगे। जून कहता है, ठीक है, लेकिन तुम इस बारे में किसी को नहीं बताओगे। सोंग कहता है, क्या मैंने कभी अपनी प्रॉमिस तोड़ा है? जून कहता है, लेकिन तुम्हें परेशान करना बहुत ज़्यादा पसंद है ना? सोंग कहता है कि क्योंकि तुम्हें टीज करने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। नेक्स्ट डे सोन जून के लिए ब्रेकफास्ट रेडी करता है। जून का दिया हुआ शर्ट न पहनकर अपना ही शर्ट पहन कर आता है। तो सोन उससे कहता है, जो मैंने तुम्हें शर्ट दिया था वह तुमने क्यों नहीं पहन कर आए? इस पर जून कहता है, मैं नहीं पहनना चाहता क्योंकि लोगों को पता चल जाएगा कि वह तुम्हारा शर्ट है। यह कहते हुए खाना खाने लगता है, लेकिन फूड इतना ज़्यादा गर्म था कि उसका मुंह जलने लगता है। यह देखकर सोन उससे कहता है कि तुमने अभी तक मुंह में क्यों रखा है? क्या तुम इसको
वेट कर रहे हो क्या, लेकिन फिर भी तुम इसे स्पीड क्यों नहीं कर रहे हो। सोन कहता है क्या तुम जल्दी से ठीक होना चाहते हो, तो फिर मुझे किस करने दो। यह सुनकर जून उसको बिल्कुल भी किस नहीं करने देता है। सोन कहता है कि ठीक है, तुम मुझे तुम्हारा लाइन आईडी दे दो। इस पर जून कहता है कि मैंने पहले तुम्हें दिया था पर तुमने ही मुझे ऐड नहीं किया था, इसलिए अब मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं दूंगा। यह सुनकर सोर्न कहता है लास्ट टाइम मैं तुम्हारे पास नहीं था, लेकिन अब तो मैं तुम्हारे पास हूँ ना, और इसलिए मुझे तुमसे नाइट में बातें भी तो करनी है। सोर्न उससे कहता है कि मैंने बस तुम्हें वह सब सीखने के लिए कहा था। तभी जून कहता है तुम्हारे को तो तुमको सेटिस्फाई करने के लिए नहीं कहा था, और मैं तब तक तुम्हें परेशान करता रहूंगा जब तक तुमने मुझे किया था। यह सुनकर सोर्न कहता है कि शायद मैं भी यही कर रहा था, और वह फिर से जून को उसकी लाइन आईडी देने के लिए कहता है, लेकिन जून उसको देने से बिल्कुल मना कर देता है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं जून अपना फूड कंप्लीट कर लेता है, बट तभी सोर्न उसके लिए एक सैंडविच लेकर आता है और फिर उससे कहता है कि तुम उस दिन इसको दिन में खा लेना। वह जून के पास तभी उसके विन की कॉल आ जाती है और उससे कहता है कि लास्ट नाइट तुम कहाँ गायब हो गए थे, तुमने पॉप के साथ कितने राउंड किए हैं। लेकिन जून उसे कुछ नहीं बताता, तो विन कहता है कि तुम साइलेंट हो, तुमने कुछ तो किया है, मैं जाकर ताई को बताने वाला हूँ। जून कहता है ठीक है, तुम जाकर बता सकते हो, और कहता है कि मैंने सुना था कि लास्ट नाइट क्लब में फाइट हो गई थी, तो कोई तुम्हें जान से मारने वाला था। जून कहता है क्या तुम्हें यह सब सुना है। विन कहता है कि पर तुम तो शायद किसी न्यू लड़के के साथ है ना। यह सुनकर जून कहता है न्यू लड़के के साथ ही था, वो तो मैं भूल ही गया था, और वह बिल्कुल नया एक्सपीरियंस था। मैं उससे बाथरूम में मिला था एंड मैंने जो भी फील किया था वह पहले मैंने कभी फील नहीं किया था। तुम्हारी बातों से लग रहा है जैसे तुम सोन के बारे में बात कर रहे हो, क्योंकि सभी लोग कहते हैं कि बेड में उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। यह सुनकर सोन को कुछ नहीं बताता है। सोन वापस जून को ही घूरे जा रहा था। दूसरी तरफ विन ताई के पास आता है और ताई उससे पूछता है कि लास्ट नाइट कैसी थी, क्या उसने तुम्हें कुछ बताया। विन कहता है कि नहीं, उसने बस इतना कहा है कि वह पॉप के साथ नहीं था, वह किसी न्यू लड़के के साथ था जो कि उसे बाथरूम में मिला था। यह सुनकर ताई कहता है बस मुझे तो उसकी चिंता होती है, और वह सोन के जैसा तो बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि जब सोन अब्रोड चला गया था तो वह बस अपने पार्टनर को चेंज ही करता रहता था। दूसरी तरफ जून को ऑफिस लेकर आता है तो देखता है जून तो सैंडविच को कार में ही खाने लगता है। यह देखकर उसे कहता है कि मैं तुम्हें यह सब कब खाने के लिए कहा था। जून उससे कहता है दिन के समय। सोन कहता है तो अभी क्या टाइम हुआ है, तो इसमें जून कहता है कि अभी दिन ही तो है। सोन कहता है क्या तुम लास्ट नाइट के लिए थैंक यू नहीं कहोगे। इस पर जून कहता है कि तुमने ऑलरेडी तो क्लेम कर लिया था, तो तुमने मेरी इस बार और भी तो हेल्प की थी। इस पर सोन कहता है कि बट तुमने 2 बार किया था। तभी जून उसको कहता है कि ठीक है, लास्ट नाइट के लिए थैंक यू सो मच, और क्या तुम्हारी कार में मास्क मिलेगा, क्योंकि मेरे लिप्स पे चोट लगी है। इस पर सोन उसे कहता है कि पीछे पड़ा है, ले लो। जब जून उसे लेने लगता है तभी सोन अचानक जून को कार में ही किस कर लेता है, और यह देखकर तो जून बेचारा चौंक जाता है। लेकिन जैसे ही वह कार से निकलने लगता है तभी चैंप की नज़र जून पर जाती है, तो वो ताई को बताते हैं उसके बारे में। ताई सोर्न के पास आता है, उससे पूछता है कि तुम जून के साथ क्या कर रहे हो। सोर्न बताता है कि वह बस स्टॉप पे अकेला पैदल आ रहा था, तो इसलिए मैंने उसको पिकअप कर लिया। इस पर चैंप कहता है कि लेकिन तुमने मास्क क्यों लगा रखा, क्या तुम बीमार हो। ताई जब यह सुनता है तो जून को चेक करने के लिए जाता है, पर तभी सोर्न उसको ब्लॉक कर देता है। तो ताई कहता है मुझे ब्लॉक क्यों कर रहे हो, मुझे चेक करने दो। सोर्न कहता है कि ऑलरेडी मैंने पूछ लिया है। ताई कहता है क्या ये बीमार है। सोर्न कहता है उसे बचाने के लिए वहां से भेज देता है। जून वहां से जल्दी से चला जाता है। ताई उससे कहता है कि तो क्या तुमने अब बच्चे को परेशान करना बंद कर दिया। सोर्न कहता है कि नहीं, जब वह बच्चे की तरह एक्टिंग करना बंद कर देगा तो भी मैं उसके साथ अच्छे से बिहेव करने लग जाऊंगा। यह कहते हुए वहां से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं जून जब पुथ के पास आता है तो वह देखता है कि उसके फेस पर फिंगरप्रिंट के निशान आते हैं, तो उससे पूछता है कि तुम इतनी जल्दी क्यों आए हो आज। इस पर पुथ उससे कहता है कि मुझे कुछ काम था इसलिए मैं घर से जल्दी आ गया। कहता है कि तुम्हारा काम तुम्हारे फेस के फिंगरप्रिंट से तो इन्वॉल्व नहीं था ना। यह सुनकर पुथ रोते हुए कहता है कि मैं उससे बहुत प्यार किया था बट उसने मेरी कोई भी बात नहीं सुनी। जून कहता है कि जिस पर्सन को तुम किस कर रहे थे ये वही है ना जिसे तुम स्टेयर्स के पास किस कर रहे थे। यह सुनकर पुत घबरा जाता है और जून कहता है कि डोंट वरी, मैंने बस देखा है, किसी को नहीं बताया। पुत कहता है ठीक है, किसी
किसी को इसके बारे में मत बताना। उसका नाम वी है। मैं मानता हूँ कि मैंने पहले उसे चीट किया था, बट मैं अब सच में वह सब करना बंद कर दिया। और फिर वह जून से हेल्प मांगने लगता है। तभी वहाँ पर सोन भी आ जाता है और उन दोनों को देख लेता है। तो फिर वह जून के पास मैसेज करता है कि तुम खुद से अभी तक बातें कर रहे हो। यह देखने के बाद जून वहाँ से चले जाने लगता है। तो पुत कहता है कि प्लीज़ इस बारे में किसी को मत बताना। तो जून ओके कहकर वहाँ से चला जाता है। और जब वह सोन के पास आता है तो सोन उससे पूछता है कि तुम उससे इतनी देर क्या बातें कर रहे थे। जून कहता है कि कुछ नहीं। सोन उसका मास्क हटा देता है। तो जून से कहता है कि तुम मास्क क्यों हटा रहे हो, कोई मेरे मार्क को देख लेगा। तो सोन कहता है कि मैंने बस तुम्हारे वाउंड को चेक करने के लिए हटाया है। जून कहता है तुम चेक क्यों कर रहे हो, तुमने पहले किया था ना, तुमने तो पहले देख ही लिया है। सोर्न कहता है कि तुम बस यहाँ पर इंटर्न हो, लेकिन तुम हमेशा गुस्सा करते रहते हो। तभी जून कहता है कि और तुम जैसे तो प्लीज़ यह सब करना बंद करो। सोर्न कहता है कि तुम जैसे बच्चे आजकल बहुत ज़्यादा नाराज़ होते रहते हैं। यह सुनकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन सोर्न उसे रोक कर कहता है मुझे किस करो, क्योंकि अगर तुमने एक्सपर्ट बनना है तो फिर तुम्हें अक्सर प्रैक्टिस करते रहना होगी। जून कहता है कि नहीं, यह वर्किंग आवर्स है। इस पर सोन कहता है कि बट हमें यहाँ पर कोई नहीं देख रहा। यह सुनकर जून फिर चारों तरफ देखता है और फिर वह सोन को किस कर लेता है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं जून के पास सोन मैसेज करता है कि तुम लंच करने के लिए नीचे क्यों नहीं आए। इस पर जून उससे कहता है कि तुम्हें यह सब कैसे पता। सोन कहता है क्योंकि मैं बहुत स्मार्ट हूँ ना। जून कहता है कि मैं अभी भी काम कर रहा हूँ, फिर मैं बाद में नीचे आ जाऊँगा। सोन पूछता है कि तुम कुछ खाना चाहते हो। इस पर जून बताता है कि मैं नूडल्स खाना चाहता हूँ। नेक्स्ट डे दिखाते हैं बीना जब अपने सीनियर्स के साथ आ रही थी, वह सामने से ताई और चैंप को आते हुए देखती है। चैंप नीचे गिरने ही वाला था, बट उसे ताई संभाल लेता है, जिस वजह से वह एक दूसरे को काफ़ी करीब आ जाते हैं। और बीना यह देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। दूसरी तरफ जून अपने लिए कॉफ़ी बना रहा था, तो वह अपने साथ वाले की बातें सुनता है। वहाँ पर वो कह रहे थे कि शायद सोन और पैनी को डेट कर रहा है। कौन कहता है हो सकता है, क्योंकि वे हमेशा एक साथ रहते हैं, क्योंकि वे दोनों हमेशा एक साथ ही तो रहते हैं। तो उस लड़की से कहता है कि सोन के साथ अगर बेड पर जाना है तो तुम्हें बहुत ज़्यादा हॉट और तुम्हारी बॉडी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होनी चाहिए। अगर तुम्हें यह सब नहीं है तो तुम्हें उसके साथ नहीं सो पाओगी। यह सब सुनने के बाद जून को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। दूसरी तरफ ताई और चैंप जब खाना खा रहे थे, ताई का फूड अटक जाता है तो खांसी होने लगती है। तभी चैंप उसको अपना ऑर्डर दे देता है। यह देखकर ताई उसकी तरफ देखने लगता है। तो चैंप उससे कहता है क्या तुम पीने वाले हो या नहीं। यह सुनकर फिर ताई उसके गिलास से पानी पीने लगता है, बट उसकी नज़र तो सिर्फ चैंप के लिप्स पर ही थी। उससे कहता है कि ऐसे तो हम दोनों ने इनडायरेक्टली किस किया ना। यह सुनकर चैंप काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लगता है। इस पर जून को बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, क्योंकि उसे सुबह से कुछ खाया नहीं था। तो वो कहता है कि अगर तुम्हें भूख लगी है तो तुम नीचे जाकर कुछ खा लो। जून कहता है क्योंकि अभी भी मुझे कुछ ईमेल्स का रिप्लाई देना है। और तभी वहाँ पर सोन और पैनी आ जाते हैं। पैनी उन लोगों से पूछती है वह लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो वो बताते हैं कि हम खाना खाने के लिए बाहर जा रहे हैं। तो फिर उनसे कुछ नहीं, क्योंकि उन्होंने सुबह से कुछ खाया नहीं है। तो पैनी उनसे कहती है कि ठीक है, तुम ज़्यादा लेट मत होना। और फिर सोन उसके साथ चला जाता है। यह देखकर जून को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं जून जब वापस कंपनी आता है तो बस वो बहुत ज़्यादा भीग चुका था। और इतनी भीग गया था कि उसके वाइट शर्ट की पूरी बॉडी को रिवील हो रही थी। और फिर वह उससे कहता है कि तुमसे बहुत ज़्यादा हॉट लग रहे हो। तभी वहाँ पर सोन चैंप के साथ आता है, और जब वह जून को देखता है तो उसके ऊपर अपना जैकेट डालता है। उसे कहता है क्या तुम्हारी कन्वेंशन स्टोर में पानी लीक हो रहा था क्या। फिर उससे कहता है कि तुम इसे घूरना बंद करोगे। इस पर कौन कहता है कि इतना ज़्यादा हॉट लग रहा है तो फिर मैं इसे कैसे ना देखूं। यह सुनकर जून ब्लश करने लगता है। तभी वहाँ पर ताई भी आता है, जून के लिए क्लॉथ लेकर आता है, उसे चेंज करने के लिए कहता है। तो यह देखकर फिर जून उसके
जैकेट को वापस लौटकर वहाँ से चला जाता है। यह देखकर सोन थोड़ा सा सैड हो जाता है। तभी सोन उससे कहता है कि तुम अपने काम से मतलब रखो, तुम्हें मेरे ब्रदर में काम में दखल देने की कोई ज़रूरत नहीं है। सोन कहता है कि तुम कुछ ज़्यादा नहीं सोच रहे हो, मैं तुम्हारे ब्रदर को बिल्कुल भी परेशान नहीं कर रहा था। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं जून जब क्लॉथ चेंज कर रहा था तभी वहाँ पर सोन आ जाता है और उसे ताई का शर्ट छीन लेता है और उससे कहता है कि तुम ऐसे भीग क्यों गई। इस पर जून जून उसे कहता है क्योंकि लंच ब्रेक खत्म हो चुका था। इस पर सोन कहता है तो फिर तुमने दोपहर में सच में कुछ नहीं खाया था। जून कहता है कि तुम इतनी फिक्र क्यों कर रहे हो, तुम्हें कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। यह सुनकर सोन जून से कहता है कि काम बहुत ज़्यादा था इसलिए खाने का वक्त नहीं मिला। सोन कहता है कि तो आज रात तुम मेरे साथ डिनर करोगे, अब नाराज होना बंद करो। जून कहता है कि कौन नाराज हो रहा है, मैं तुम पर बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ। सोन उससे कहता है तो फिर तुमने अपने लिप्स को ऐसे पाउटी क्यों बना रखा है। जून कहता है कि तुम हमेशा टच करते रहते हो, पता नहीं कहाँ कहाँ पर तुम अपना हाथ रखते हो। तभी यह सुनकर सोन जून के किस कर लेता है। जून हैरान होते हुए उसे कहता है तो तुम हमेशा मेरे नाम के आगे जर्क क्यों लगाते हो, क्या ताई और चैंप की तरह मुझे रिस्पेक्ट नहीं दे सकते। इस पर जून कहता है लेकिन तुम हमेशा मुझे टीज करते रहते हो, मेरे एडवांटेज लेते रहते हो। सोन कहता है कि मैंने प्रैक्टिस के लिए कहा और किस करने के लिए कहा था। जून कहते लेकिन तुम बस अक्सर किस करते रहते हो, मेरे लिप्स सुन पड़ चुके हैं, दिन में बस एक ही काफ़ी है और अगर हमें ज़्यादा किया तो फिर मैं इसे बोर हो जाऊंगा, इसके बाद अगर मैं किसी के साथ करूंगा तो मैं डर जाऊंगा। स्वर्ण उससे कहता है कि यह सब करने के लिए तुम्हें मना किया था ना, जब तक वह तुम्हारी ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं हो जाती जब तक तुम्हें किसी और के साथ नहीं करने दूंगा। जून कहता है मैं बस मजाक कर रहा था, तुम इतने सीरियस क्यों हो रहे हो। इस पर स्वर्ण कहता है ऐसा मजाक दोबारा मत करना और आज रात काम के बाद कार में मेरा वेट करना। तो फिर जून वहाँ से चला जाता है। जैसे ही वो बाहर निकलता है तभी उस लड़की की नज़र जून के लिप्स पर जाती है और उससे पूछती है तुम्हारे फेस को क्या हुआ है। तभी वहाँ पर ताई आ जाता है। फिर जून उसको देखकर घबरा जाता है, फिर उससे पूछता है कि यह सब तुम्हारे साथ कैसे हुआ। तो फिर जून को उसको सब कुछ बताना पड़ता है। तभी उससे कहता है कि तुम अभी मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलोगे। जून कहता है मैं ठीक हूँ, ये बस छोटा सा वाउंड है, बस जल्दी ही ठीक हो जाऊंगा। ताई कहता है बट फिर भी हम रिपोर्ट करेंगे, वह लोगों ने तुम्हें मारने की कोशिश की है और इसके बारे में सोन को पता है, पर तुम्हें इस बारे में मुझे क्यों नहीं बताया। तभी वहाँ पर सोन आ जाता है और जून से कहता है कि तुम अपने काम पर जाओ, यह सब मैं देख लूँगा। वहाँ से चला जाता है। फिर सोन उससे कहता है कि तुम्हें सब कुछ पता चल गया ना। ताई उससे कहता है कि अगर जून के साथ कुछ हो जाता तो क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम लेते। सोन कहता है कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है और मैं तुम्हारे ब्रदर की हेल्प कर रहा था। ताई कहता है कि जून अभी बच्चा है। सोन कहता है अब वह बच्चा नहीं रहा, उसे अपनी लाइफ को जीने दो, उसे भी तो थोड़ा कुछ सीखने दो। तभी ताई कहता है लेकिन उसके पेरेंट्स ने मुझे उसकी जिम्मेदारी दी थी। इस पर सोन कहता है तो क्या तुम्हें विश्वास नहीं है कि उसका ध्यान रख सकता हूँ। ताई कहता है कि अगर तुम उसका ध्यान रखोगे तो तुम उसे टीज करते रहोगे, वह भी उसे नफरत करने लगेगा। सोन कहता है कि मैं अब उतना भी ज़्यादा बदमाश नहीं रहा। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं जब ताई चैंप के पास आता है तो उससे पूछता है कि तुम कहाँ जाओगे। तो चैंप उसे बताता है कि आज रात मैं अपने कोंडो में जाऊंगा क्योंकि कल उसे फैक्ट्री के लिए निकलना है। इस पर ताई उसे कहते तो फिर तुम घर कैसे जाओगे। चैंप बताता है कि शायद टैक्सी लेकर। यह सुनकर तभी उसे कहता है कि तो फिर टैक्सी से बेटर है कि तुम्हें मैं ही ड्रॉप कर दूँ। दूसरी तरफ सोन जब जून के पास आता है तो उससे कहता है कि हम दोनों तो एक साथ में भी नहीं हैं लेकिन फिर भी हम दोनों एक साथ हैंग आउट करते हैं, ये अजीब नहीं लगता। और अगर ताई और चैंप ने मुझे सवाल किया तो मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा। सोन कहता है कि और अगर उन लोगों ने पूछ लिया तो तुम उनसे क्या कहोगे। जून कहता है कि मुझे नहीं पता, मैं अभी इस तक इसके बारे में नहीं सोचा है। सोन कहता है तो तुम उन्हें बता देना कि तुम मेरे हो और अगर तुम मेरे हो फिर तुम्हें किसी चीज़ की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर वे लोग पूछे तो फिर तुम उनसे कह देना कि मुझसे अगर पूछ ले। यह सुनकर जून कहता है कि तुम सिर्फ बकवास करते रहते हो। दूसरी तरफ पैनी एक लड़की के साथ थी और जून उसे देखकर काफ़ी सैड हो रही थी। दूसरी तरफ सोन जून को एक क्लॉथ शॉप लेकर आता है जहाँ पर जून को एक शर्ट काफ़ी पसंद आती है बट वह काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव थी, तो फिर उसे वापस रख देता है। सोन उसे कहता है कि यह बहुत एक्सपेंसिव है, फिर वह अपनी सिस्टर का नाम लेता है। इस पर सोन उससे कहता है कि वो तुम्हारी सिस्टर है ना। इसको जून उससे हाँ कह देता है और फिर सोन कहता है कि अगर तुम्हें इतना ही पसंद है तो फिर तुम्हारे लिए बाय कर देता हूँ।
हूँ। यह सब सुनने के बाद फिर उसे टी शर्ट को बाय कर लेता है और सोन से कहता है कि बाद में मुझे पैसे मत मांगना, क्योंकि फिर मैं तुम्हें पैसे बिल्कुल नहीं दूंगा। सोन कहता है कि तुम बातें बहुत करते हो, तुम्हारा मुंह बंद करने के लिए मैं तुम्हें किस कर लूंगा। यह सुनकर जून शॉक्ड हो जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं सोन जून को उसके घर पर ड्रॉप करता है। वह उससे कहता है कि अपनी मेडिसिन लेना मत भूलना, क्योंकि अभी भी तुम्हें फीवर है। यह सुनने के बाद जून उसे ओके कह देता है। फिर वह कार से अपना सामान निकाल कर वहां से चला जाता है। जैसे ही रूम में आता है वह शर्ट को देखकर काफी स्माइल करने लगता है और फिर वह विन से पूछता है, अगर तुम्हें कोई पसंद ना करता हो बट फिर भी तुम्हारी परवाह करता हो तो क्या तुम्हारा दिल उसके लिए धड़क सकता है? वो कहता है यह सिर्फ तभी होता है जब हम उसके लिए फील करते हैं। दूसरी तरफ ताई जिम को चैंप को उसके घर लेकर आता है, तो फिर चैंप उससे के अंदर आने के लिए कहता है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हुए दोनों खाना खाते हुए टीवी देख रहे थे, लेकिन जब वह इंग्लिश मूवी देखता है तो उसके देखने के बाद अजीब से रिएक्शन देने लगता है। यह देखकर ताई उसके फेस को पकड़ लेता है और उसे किस करने वाला था, तो चैंप उससे कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, पर तभी ताई उससे किस कर लेता है। यह देखकर फिर कुछ देर बाद चैंप भी अच्छे से रिस्पॉन्स करने लगता है। और गाइज इसी के साथ ये एपिसोड कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको यह एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।